बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक मेरे पहले वाली वीडियो में मौजूद हैं, अगर आप वो क्वेश्चन देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। अ ग्रुप ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 में से मार्क्स 10 क्लास के बच्चों ने लिए हैं। ठीक है, ये सारे मार्क्स गिवन है हमें इंग्लिश टेस्ट में। क्लासीफाई द डाटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड होता है कि टैली मार्क्स वाला मेथड नहीं, उसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, बेशक आप टैली मार्क्स यूज़ भी कर सकते हो। टेकिंग 6 एज अ साइज ऑफ क्लास लिमिट। क्लास लिमिट जो है वो 6 है। यहाँ तक तो पहले आपने बनाना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट। हमने क्लास लिमिट बतानी है लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी, जिसकी क्लास फ्रीक्वेंसी सबसे कम है वो हमने बतानी है कि वो कौन सी क्लास है। एंड कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम भी बनाना है। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर फर्दर साथ साथ हम करते रहेंगे काम बच्चों। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। हम सबसे पहले देखेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू, और फिर साइज ऑफ क्लास। तो सबसे पहले बच्चों हमने देखना है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू हमने ढूंढनी है कि इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है ना, कौन सी है। जब हम इसको गौर से करेंगे, देखो ये 33 जो है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक है, 33 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू 62 है। स्मॉलेस्ट वैल्यू 33 और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है 62। ये हम सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 33, ग्रेटेस्ट वैल्यू 62, और साइज ऑफ क्लास क्वेश्चन में गिवन है 6 का है। ठीक है, साइज ऑफ क्लास हमें गिवन है 6 का है। अब हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कुछ कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, हम कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्लास लिमिट्स, टैली मार्क्स। आपकी मर्जी है टैली मार्क्स यहाँ वाले मेथड करें या ना करें, डायरेक्ट भी आप फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। ठीक हो गया, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो क्योंकि डायरेक्ट मेथड का है ना। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 33। तो हमने 33 से स्टार्ट करनी है क्लास पहली। 6 का इंटरवल है, देखो 1 2 3 4 5 6, 33 से शुरू करो। 33 34 35 36 37 38। तो 33 से लेकर 38 तक पहली क्लास आ जाएगी। 33 से लेकर 38 तक। फिर 38 के बाद आगे चलो 39 से लेकर 39 40 41 42 43 44। इस तरह आगे चलती जाएगी बच्चों। 45 ये आ जाएगा 50। ठीक है, 51 से 56, 57 से 62। ये 62 तक ही जाना था और 62 तक हमारे पास क्लास पूरी होगी। सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो 62 है। ठीक है, अब बच्चों हमने ये काउंट करना है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं 33 से लेकर 38 तक कितनी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 33 से लेकर 38 तक कितनी वैल्यूज़ हैं वो हमने फिर टैली बार लगा लेनी है बच्चों। 33 से लेकर 38 तक, 33 से लेकर 38 तक ये हो गया 1। 33 से लेकर 38 तक कितनी वैल्यूज़ हैं, एक ही बच्चों वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे एक ही बार लगा लेनी है, हमने 1 बार लगा लेनी है। यहाँ पे इसके सामने 1 बार लगा लेनी है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 1 आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 1। नेक्स्ट है
39 से लेकर 44 तक, 39 से लेकर 44 तक कितनी वैल्यूज़ हैं? 39 से लेकर 44 तक अब हमने काउंट करनी है। 39 से 44, 39 से 44 देखो बच्चों 1 44 तक 2 2 3 4 5 6। 39 से 44 तक कितनी वैल्यूज़ होगी? 6 वैल्यूज़ है। कितनी वैल्यूज़ हैं? 6। अब हमने 6 मार्क लगा देने हैं, 6 बार्स लगा लेनी है। ठीक है, हम डायरेक्ट 6 भी लिख सकते थे इस तरह। ठीक है, डायरेक्ट 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके बाद हमने देखना है 45 से लेकर 50 तक कितनी है? 45 से लेकर 50 तक कितनी वैल्यूज़ हैं? 45 से लेकर 50 तक कितनी वैल्यूज़ हैं? ठीक है, 45 से 50 तक, 45 से 50 तक देखो 1 2 3 4 5 5 6 7 7 50 तक जाना है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है बच्चों, 50 तक कितनी वैल्यू होगी? 15 होगी। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी होगी 15। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट इस तरह लिख देते हैं 15। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने देखना है 51 से लेकर 56 तक, 51 से लेकर 56 तक कितनी वैल्यूज़ हैं? 51 से 56 तक। ठीक है बच्चों, 51 से लेकर 56 तक कितनी वैल्यूज़ हैं? 51 से 56 तक, 51 से 56 तक ये 1 2 3 4 वैल्यू। 51 से 56 तक कितनी वैल्यूज होगी बच्चों? 4। तो यहाँ पे हमारे पास लिख देंगे 4, 1 2 3 और 4 आ गया। अब है 57 से लेकर 62 तक, 57 से लेकर 62 तक ये जो लास्ट वाली वैल्यूज रहेगी वो हम काउंट कर लेंगे। 57 से लेकर 62 तक कितनी वैल्यूज बाकी रह गई हैं? देखो 1 2 3 4 5 6। ये बच्चों 6 वैल्यूज़ रह गई हैं। कितनी वैल्यूज़ रह गई हैं? 6 वैल्यूज़ रह गई है। तो हमने यहाँ पे 6 लिख देना है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। अब इनको काउंट करके देख लेंगे ये कितनी वैल्यूज़ बन रही हैं? 30 बननी चाहिए बच्चों। ठीक है, 6 और 1 7 और 7 और 15 22 और 4 दोबारा काउंट कर देखो 15 और 6 21 22 22 और 4 26 और 32 वैल्यूज़ बच्चों। ठीक है, 32 वैल्यूज़, क्योंकि डाटा में भी 32 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जितनी ये वैल्यूज़ है ना बच्चों ये भी 32 है। देखो 3 3 6 3 9 12 15 18 21 24 27 30 और 32 ये भी 32 वैल्यूज़ हैं और हमारा जो डाटा है वो भी 32 आ गए। यहाँ तक तो बच्चों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई ना। फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी। विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी हमने वो बतानी है। ठीक है, हमने लिखना है लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फिर लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी क्लास। ठीक है, लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी की क्लास कौन सी है? लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी कौन सी है बच्चों? लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी है जिस 1
ये क्या है 1। और इसकी लीस्ट क्लास कौन सी है, लिमिट किसको कर लो ना, लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी की लिमिट कितनी है 33 से लेकर 38। मतलब ये जो क्लास लिमिट है 33 से लेकर 38 वाली, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास बच्चों वो है लीस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चों इसमें हमने फाइंड करना था हिस्टोग्राम भी करना था। हिस्टोग्राम के लिए हमने एक कॉलम बनाना है क्लास बाउंड्रीज। हिस्टोग्राम के लिए कॉलम बनाना है क्लास बाउंड्रीज। हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाएंगे, जो लोअर लिमिट होती है बच्चों इसमें 0.5 माइनस कर देते हैं, अपर में 0.5 ऐड कर देते हैं। 33 है ना, तो ये हो जाएगा 32.5। जो स्मॉलर वैल्यू होती है इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपर वाली में 0.5 ऐड कर देते हैं, 38.5। अब ये इसी तरह आ जाएगी, आप यहाँ से इसको ले लो बेशक 38.5 और ये 44.5। अब इसको लिखेंगे 44.5 और ये 50 है ना, तो ये हो जाएगा 50.5, ये हो जाएगा 50.5 और ये हो जाएगा 56.5, ये 56.5 और ये हो गया 62.5। ये हमने बना ली, क्लास बाउंड्रीज बना ली हैं। और अब हमने बनाना है हिस्टोग्राम। क्या बनाना है, हमने हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, हिस्टोग्राम। अच्छा, अब बच्चों हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम के लिए हमने प्लेन बना लेनी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेना है। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, और यहाँ पे ले लेंगे फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज बच्चों कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ से शुरू करनी है और ये पूरी लिखनी है यहाँ से 32 से लेकर ये वाली 62 तक, 32.5 फिर 38.5 यहाँ से शुरू करनी है। यहाँ लिखेंगे 32.5 फिर 38.5, 44.5, 50.5, फिर 56.5 और फिर लास्ट में है 62.5। ठीक है, ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई और यहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ गई। फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी वैल्यू फ्रीक्वेंसी 15 है बच्चों, कितनी है 15। तो हम स्केल ले लेंगे, यहाँ पे देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये हो गया 16। ठीक है, अब सबसे जो क्लास है 32 से लेकर 38 वाली क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 है बच्चों, कितनी है 1। तो इसको यहाँ से हमने उठाना है 1 तक, ये 2 है ना, यहाँ तक 1 आएगा और यहाँ इसके ऊपर हमने ड्रॉप कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास हिस्टोग्राम बन रहा है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 32 से 38 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 है। ठीक है, नेक्स्ट 38 क्लास से 44 तक की फ्रीक्वेंसी 6 है। ठीक है, 38 वाले की आगे यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, 6 तक लेके जाएंगे। यहाँ से हमने उठाना है ऊपर 6 तक लेके जाना है, ये यहाँ तक और 6 पे ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 38 से लेकर 44 वाले की जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है, ये हम 6 तक लेके गए। नेक्स्ट है 44.5 से 50 वाली की फ्रीक्वेंसी 15 है। अब इसको बच्चों 15 तक लेके जाना ऊपर, 15 तक। ये देखो 14 और ये हो गया 15, यहाँ तक 15 तक आ गया और इसके ऊपर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास 15 आ गया। नेक्स्ट 50 से लेकर 56.5 वाली क्लास जो है वो 4 है। ठीक है, ये यहाँ पे 4, ये 4 यहाँ पे आ रहा है, इसको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और हमने इसके ऊपर ड्रॉप कर देना यहाँ पे। नेक्स्ट है 56.5 से लेकर 62 वाली की क्लास है वो 6 है बच्चों, फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 है। इसको हम यहाँ से लेकर 6 तक लेके जाएंगे, ये 6 है और हम इसको यहाँ से ड्रॉप कर देंगे। तो ये जो हमारा बना बच्चों ग्राफ, ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया बच्चों। ये हमारा क्या बन गया, हिस्टोग्राम बन गया। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, ये जो टेबल गिवन है बच्चों, ठीक है, ड्रा अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करनी है किसके ऊपर, हिस्टोग्राम के ऊपर। तो सबसे पहले बच्चों हमने हिस्टोग्राम बनानी है, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है फ्रॉम द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ये टेबल गिवन है, हमें सबसे पहले हिस्टोग्राम बनानी है और फिर उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हिस्टोग्राम बनाते हैं और फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए, क्लास बाउंड्रीज चाहिए। तो हम ये इनके साथ यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं, एक कॉलम क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। इसकी क्लास बाउंड्री देखो 10 से 14 तक है, इसमें लास्ट वाली जो फर्स्ट होती है इसमें 0.5 माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 9.5, अपर में 0.5 ऐड कर देते हैं 14.5। ये क्या हो जाएगी इसकी क्लास बाउंड्रीज 9.5 14.5 और इसकी 14.5 और ये 19.5, ये 19.5 जो इसकी लास्ट होती है अगले से स्टार्ट होती है और ये 24.5, ये हो जाएगी 24.5 और ये 29.5, 29.5 और ये हो जाएगा 34.5, 34.5 ये हो जाएगी 39.5, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हिस्टोग्राम, ठीक है। हम बनाने जा रहे हैं हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम पहले बनाएंगे, ठीक है। हिस्टोग्राम के लिए हमने एक्स एक्सिस पे ले लेनी है क्लास बाउंड्रीज, ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने लेनी है क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पे लेनी है, ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस। इस पे फ्रीक्वेंसी लेनी है, इस पे लेनी है हमने फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज ये हमारा ओरिजिन हो गया, यहाँ से क्लास बाउंड्रीज हम लिखेंगे। अब क्लास बाउंड्रीज कहाँ से स्टार्ट हुई है, 9.5 से स्टार्ट हुई, 9.5 फिर 14.5, 9.5 14.5, ठीक है। इसकी दोनों लिखनी है, बाकियों के फिर अपर लिखते जाएंगे, ठीक है। 19.5 24.5, 19.5 24.5 फिर 29.5 34.5 और 39.5, ठीक है बच्चों। इसकी दोनों लिख लेती हैं, यहाँ से स्टार्ट किया और फिर 9.5 14.5 फिर अपर लिखते हैं 19.5 24.5 29 34 और 34। अब हमने इनको प्लॉट करना है, ठीक है। हम स्केल लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी 363 का गैप चाहते हैं, 9 सबसे बड़ी वैल्यू 30 है, ठीक है। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और ये 30 आ गए, ठीक है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। फर्स्ट वाली जो क्लास है 9.5 से 14.5 वाली, ये कहाँ तक जाएगी, फ्रीक्वेंसी इसकी 6 है, ठीक है। तो इस वाली क्लास को हमने 6 तक ऊपर लेके जाना है, यहाँ से इसको हम लेके जाएंगे, यहाँ से लेकर 6 तक लेके जाएंगे, ये 6 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसको यहाँ से और यहाँ तक ये 6 तक लेके जाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट वाली क्लास है 9.5 से 14.5 तक, कहाँ तक जाएगी, ये 6 तक ऊपर जाएगी बच्चों, यहाँ तक। नेक्स्ट है 14.5 से 19.5 वाली 17 तक ऊपर लेके जाएंगे। इसको हमने अब इस क्लास को 17 तक ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। कहाँ तक, यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे 17 तक। 17 कहाँ तक आ रहा है बच्चों, ये 18 से थोड़ा सा कम, ये 18 से, ये देखो 18 से थोड़ा सा कम, इसको यहाँ पे हम ड्रॉप कर देंगे यहाँ तक, ठीक है। इसको हमने ड्रॉप कर लिया, ये तकरीबन 17 ये आ गया, ये हमारी सेकंड वाली आ गई। इसकी ये हम बना रहे हैं हिस्टोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है 19.5 से 24.5 23 तक जाएगी, ठीक है। अब ये वाली क्लास जो यहाँ से यहाँ तक 23 तक जाएगी, तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे 23 तक, 23 तक। ये 24 ये आ रहा है, इससे थोड़ा सा नीचे ये 23 आ रहा है बच्चों। इसको यहाँ तक ये यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, यहाँ पे, ठीक है, ये 23। नेक्स्ट है 25 से 29, ये 24.5 से 29.5 वाली क्लास 30 तक जाएगी। तो ये वाली जो क्लास है ये 30 तक ऊपर लेके जाएंगे बच्चों, इसको हमने 30 तक लेके जाना है। 30 ये सबसे ऊपर है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से, और इसको यहाँ पे 30 तक लेके जाएंगे, ठीक है। इसको हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 तक लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है 30 से 34, ये 29.5 से 34.5 वाली, ये 22 तक लेके जाएंगे, इसको 22 तक लेके जाएंगे बच्चों, ये 22 तक। ये 22 तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, 24 है ना, ये तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है। इसको यहाँ से
यहाँ पे इसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे और इसको 22 तक। नेक्स्ट 34.5 से 39.5 13 तक जाएगी बच्चों। 30 ये 12 आ रहा है, देखो ये 12 है, 12 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ से यहाँ तक, और इसको हमने नीचे ड्रॉप कर देना है, नीचे इसको ड्रॉप कर देना है। ये तो हमारा बन गया बच्चों हिस्टोग्राम। क्या बन गया? हिस्टोग्राम बन गया। अब हम बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है हिस्टोग्राम के ऊपर, तो इसमें ये होता है कि बच्चों हम इनके मिड पॉइंट ले लेते हैं, इसके दरमियान में हम पॉइंट ले लेते हैं, इसके दरमियान में सेंटर में एक एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, हर एक का सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, ठीक हो गया। अब इससे भी पीछे थोड़ा सा सेंटर पॉइंट यहाँ ले लो और इसको भी यहाँ पे ले लो, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास हिस्टोग्राम आ जाएगा, ठीक है बच्चों। पहले आप इनको ज्वाइन कर देना यहाँ पे, ठीक है, डॉटेड में लगा लो, ठीक है, यहाँ पे, और फिर इस पॉइंट को यहाँ इससे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है बच्चों। इनको ज्वाइन करते जाएंगे, ठीक है। इन जो डॉट्स मिड पॉइंट लिए हमने इनको ज्वाइन कर लेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। ये हमने डॉटेड ज्वाइन कर लेना है, हर एक डॉट को ज्वाइन कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये स्टार्ट वाला और फर्स्ट वाला ड्रॉप करना है हमने, फर्स्ट ये लास्ट वाला भी इसके तकरीबन यहाँ पे जो मिड बन रहा है इसके अंदर ड्रॉप कर लो, और स्टार्ट वाला जो है इसको तकरीबन इसके यहाँ पे इसके मिड में ड्रॉप कर दे बच्चों। तो ये हमारे पास बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। पहले हमने हिस्टोग्राम बनाया और फिर ये ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया बच्चों। Question 6 students, the following data shows the number of heads in an experiment of 50 sets of टॉसिंग, मतलब 50 दफ़ा टॉसिंग की है, ठीक हो गया। अ कॉइन 5 टाइम, 50 दफ़ा टॉस किया, हर दफ़ा 5 दफ़ा कॉइन को टॉस किया, ठीक है, हर दफ़ा 5 दफ़ा कॉइन को टॉस किया और हेड आया जो है, ठीक है, हेड कितनी दफ़ा आया हुआ है वो बताया हुआ है, ठीक है, कि 50 दफ़ा कॉइन को टॉस किया है 5-5 दफ़ा के हिसाब से। पहले 3 दफ़ा हेड आया, फिर 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, फिर 0 दफ़ा, 5 दफ़ा, ये सारा बताया कि हेड आएगा, ठीक है। मेन चीज़ इसको फोकस करना है। मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने कि मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, कि हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, इसके ऊपर आप स्टार भी लगा ले बच्चों। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है कि जिसमें क्लासेस प्रॉपर नहीं बनाते, ठीक है। इसमें जो क्लासेस का जो इंटरवल होता है वो 1-1 का होता है, ठीक है, 1-1 का इंटरवल होता है, ग्रुप की फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। तो चलते हैं कुछ सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको समझ आ जाएगी। हमने बनाना है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू ढूंढनी थी। यहां पे ऊपर लिख लो बस, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है बच्चों, ठीक है। इसमें बच्चों सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या है, इसमें 0 है, और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, 5 है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 होगी और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। अब हमने बनाना है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके लिए हमने बना लेने हैं कॉलम्स, बना लेने हैं। कॉलम्स बना लेने, ठीक है। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ हेड्स की बात हो रही है ना, नंबर ऑफ हेड्स, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब कॉइन को टॉस किया है, नंबर ऑफ हेड्स डिस्क्रीट में एक दफ़ा 0 आ सकता है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है बच्चों। ये हमने 5 तक लिख लेना है,
क्योंकि डिस्क्रीट में हमने क्लासेस नहीं बनानी, इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब हमने डाटा में देख रहे हैं कि 0 कितनी दफ़ा आया है, 1 कितनी दफ़ा आया है, और फिर इसी तरह 2 कितनी दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। ये हमने देख लेना है। अब हम देखेंगे इस डाटा में 0 कितने टाइम आया हुआ है बच्चों, ठीक है। हमने काउंट कर लेना है 0 कितने टाइम आया हुआ है, फिर 1 को काउंट करेंगे इसी तरह। देखो 1 2, देखो 1 2 3 4 5 टाइम, ठीक है। 0 कितने टाइम आया हुआ है, 5 टाइम आया, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ टैली लगा देंगे 1 2 3 4 और 5। अब हमने बच्चों देखना है कि 1 कितने टाइम आया हुआ है, ठीक है। जब हमने कॉइन को टॉस किया 5 टाइम, तो 1 मतलब हेड कितने टाइम आया हुआ है, ठीक है। 1 टाइम कितनी दफ़ा आया हुआ है, 1 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम बच्चों 1 आया, ठीक है। 7 टाइम 1 आया, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 2 टाइम हेड कितनी दफ़ा आया है, 2 टाइम हाई हेड कितनी दफ़ा आया है, 2 देखना हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम बच्चों, 9 टाइम आया है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 टाइम हेड कितनी दफ़ा आया बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 टाइम 3 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है 14। अब 4 कितने टाइम आया, अब हमने 4 को काउंट करना है कि 4 कितने टाइम आया बच्चों, ठीक है। 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 5 कितने टाइम है, 5 कितने टाइम है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 टाइम है, 5 कितने टाइम है, 6 टाइम है बच्चों, 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है। इन सबको हम ऐड करेंगे, ठीक है। 5 और 7 कितना हो गया, 12 और 9 21 और 35 और 9 44 और 6 50, ठीक है बच्चों, 50 पूरा हो गया। इस तरह ये हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया बच्चों, ठीक है। 0 टाइम हाइट, 5 टाइम आया, 1 टाइम, ठीक है, 2 टाइम, इस तरह ये बना लिया हमने। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार भी लगा लें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 10 इन मैथमेटिक्स टेस्ट। ग्रेड 10 के बच्चों के मैथ के टेस्ट के मार्क्स हैं बच्चों, वर ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रुप किए गए हैं। मार्क्स से मतलब 35 से 37 तक जो बच्चे हैं 2 बच्चों के आए हैं, 38 से 44 तक 12 के आए हैं, 45 से 54 तक 16 के आए हैं, 55 से 61 तक 13 के, 62 से 67 तक 9, 68 से 72 तक 3 है बच्चों। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। इसका हिस्टोग्राम बनाना है बच्चों। इस क्वेश्चन को ज़रा गौर करो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है और मुश्किल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले क्लासेस को ज़रा गौर करें। देखो 35 से 37, ठीक है, 35 36 33 का गैप है, 38 से 44 38 39 40 41 43 44, इसमें 7 का गैप है। इनकी क्लासेस में गैप सेम नहीं है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा डिफरेंट मेथड से करेंगे बच्चों। इसलिए ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। इस क्वेश्चन में पॉइंट भी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में लिख लो पॉइंट,
ठीक है। पॉइंट क्या है, इनकी क्लासेस का गैप जो है वो डिफरेंट है, तो क्लासेस का जो गैप है डिफरेंट है। इससे पहले हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उनमें तकरीबन क्लासेस का गैप जो होता है वो सेम होता है बच्चों, जो एक क्लास का इंटरवल होता है सारों का सेम होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट भी है और इसमें पॉइंट भी है। जब तक आपको पॉइंट ध्यान में नहीं होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, ये था। अब हम इसको टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं मार्क्स। मार्क्स हमें जो गिवन है 35 से 37, फिर है 38 से 44, 45 से 54, गैप बिल्कुल एक जैसा नहीं है, 55 से 61, 62 से 67, 68 से 72, इन सब में गैप बिल्कुल एक जैसा नहीं है। फ्रीक्वेंसी है इसकी 2, 12, 16, 13, 9 और 3। सबसे पहले बच्चों क्लास बाउंड्रीज हम फाइंड कर लेते हैं। क्लास बाउंड्रीज उसी तरह फाइंड करेंगे क्योंकि इनकी अपर और लोअर लिमिट में फ़र्क है ना, 37 है, ये 38 है। ठीक है, तो इसलिए क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने के लिए 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 0.5 ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 34.5, जिस तरह पीछे फाइंड किया था ये उसी तरह ही है 37.5। ठीक है, अब ये आ जाएगा 37.5, 44.5, ये इधर आएगी 44.5, ये 54 है ना, 54.5, 54.5 और ये हो जाएगा 61.5, 61.5 और ये 67.5, 67.5 और ये हो गया 72.5। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों क्योंकि क्लास का जो इंटरवल है एक जैसा नहीं है, 35 से 37 देखो और गैप है, 38 से 44 यहाँ तक 7 का गैप है। ठीक है, यहाँ पे 3 का गैप है। ठीक है, ये डिफरेंट है, इसलिए हमने एक कॉलम और बना लेना है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ये बच्चों याद रखना। ठीक है, ये कब बनाना है और क्यों बनाना है, उस वक्त बनाना है जब क्लास का जो इंटरवल है वो एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, और ये हमने कैसे बनाना है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे बनानी है बच्चों। ये जो फ्रीक्वेंसी लिखी है ना, ये डिवाइडेड बाई जो इनका गैप है, देखो 35 से 37 कितना गैप बनता है, 35, 36, 37, 3 का गैप है, 3 ये फ्रीक्वेंसी। और जो इनका गैप है उन दोनों का डिफरेंस है वो वाला बच्चों, उन दोनों को डिवाइड करेंगे 2/3, इसको डिवाइड कर दें तो 0.66 आ गया। अब इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ये है 12 और इसमें देखो कितने का गैप है, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और 44, 7। ठीक है, 7 है इसमें जो गैप है, कितने का है, ये 7 का गैप है बच्चों। तो 12 को 7 से हमने डिवाइड कर देना है, 1.71 आ गया। अब यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी है 16 और गैप कितना है, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। ठीक है, 10 का गैप है, 10 का गैप है, ये हो जाएगा 1.6। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 13 और इसमें गैप देखो 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 7 का गैप है। 13 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1.85 आ गया। नेक्स्ट 9 है बच्चों ये फ्रीक्वेंसी और इसमें गैप कितना है, 62, 3, 4, 5, 6, 7, 6 का गैप है, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये 6 कहाँ से आ रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, ये आ जाएगा 1.5, ये हो गया 3/68 से 72, 68, 69, 70, 71, 72, 5 का गैप है, ये आ जाएगा 0.6। ठीक है बच्चों, ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई और यहाँ तक तो हो गया हमारे पास। अब बच्चों हम बनाएंगे हिस्टोग्राम बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं क्लास बाउंड्रीज, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। हम यहाँ पे ले लेते हैं क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। ठीक है, अब क्लास बाउंड्रीज कहाँ से शुरू हो रही है, 34 से, पहली क्लास देखो 34.5 से लेकर 37.5। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 34.5 से 37.5। अब जितना इनमें गैप है ना, इसी गैप में हमने चलना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे तो गैप डिफरेंट है ना, यहाँ इनमें गैप और है, इसमें और है, इसमें और है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज लिखनी है वो एक गैप से लिखनी है, एक सीक्वेंस से लिखनी है बच्चों।
37.5 से 37.5, 3 का गैप है। देखो 34 से 37, 37 से 40.5, 40 से 3 ऐड करो 43.5, फिर इसमें 3 ऐड करो 46.5, 3 ऐड करो 49.5, 52.5, 55.5, 58.5, 61.5, 64.5, 67.5, 70.5, 73.5 और 76.5। ठीक है बच्चों, हमने गैप इसमें एक जैसा रखा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी थी सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 1.71 है, 1.85 है, 1.85 है। तो यहाँ पे भी हमने एक सीक्वेंस में जाना है, सीक्वेंस में एक गैप रख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ठीक है, 1.0, 1.0, ठीक है, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 और 2.0 हो गए बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे होगी क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पे होगी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बच्चों। ठीक है, अब हमने देखना है जो फर्स्ट क्लास है 34.5 से 37 तक, ये एडजस्टेड कहाँ पे है, 0.6, मतलब ये वाली जो क्लास है हमने इसको लेके जाना है 0.66 है, 0. देखो ये वाली क्लास, इसको और इसको हमने देखना है अभी बच्चों, हमने इनको और इनको देख रहे हैं। ठीक है, ये वाली क्लास 34 से 37 तक 0.66 तक जाएगी। ठीक है, अब ये वाली जो क्लास है ये 0.66 तक जाएगी। 0.66 कहाँ पे है, 0.6 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना। ठीक है, 0.66 है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ये। ठीक है, यहाँ से अब ये कहाँ पे ड्रॉप हो रही है, 37.5 पे ड्रॉप करनी है हमने। ठीक है, ये 34.5 से 37 वाली 0.66 है। अब 37.5 से हमने उठानी है और 44 तक ड्रॉप करनी है, तो 1.71। ठीक है, अब इसको ऊपर उठा के लेके जाना है 37 वाली से लेकर 1.71 बच्चों, 1.6 से थोड़ा सा ऊपर, 1.6 से थोड़ा सा ऊपर ये हो गया ये। और इसको ड्रॉप कहाँ पे करना है, इसको ड्रॉप करना है 44.5 पे, 44.5 पे ड्रॉप करना है, तकरीबन 43 से थोड़ा सा आगे होगा बच्चों। ठीक है, 43 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे तकरीबन ड्रॉप होगा, यहाँ पे तकरीबन ड्रॉप होगा उस यहाँ पे। ये हमारी इसका जो है ब्लॉक आ जाएगा एक तरह का। ठीक है, ये हमारे इसका ये ब्लॉक आ गया। नेक्स्ट है 44. ये भी हो गया हमारे पास। 44.5 से 54.5 वाला 1.6 तक है, 1.6 तक इसको लेके जाना है। ठीक है, 44 वाला यहाँ से जो है इसको लेके जाना है 1.6 तक, 1.6 बच्चों इससे नीचे है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये वाली क्लास हमने लेके जानी है, यहाँ से 1.6 ये आ रहा है ना यहाँ पे, और इसको ड्रॉप कहाँ पे करना है, 54.5 तकरीबन ये इससे पहले 55 से पहले है। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे पास आएगा, ये हमारे पास ये ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, ये वाला ये 44.5 से लेकर 54.5 तकरीबन ये आ रहा है ना, तो इसका ये बन गया। ठीक है, 1.6 तक गया। नेक्स्ट है 54 वाला 1.85। अब यहाँ से इसको उठाएंगे 1.85 तकरीबन 1.8 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 1.8 से थोड़ा सा ये ऊपर गया। ठीक है, ये वाली है 54.5, इसको ड्रॉप करना है 61.5 पे, 61.5 ये है बच्चों, 61.5 ये हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप करना है इसको यहाँ पे हमने ड्रॉप कर देना है, तो हमारे पास ये इसका ब्लॉक बन जाएगा, ये इसका ब्लॉक बन गया। नेक्स्ट है 61 वाला, 61 से 67 तक 1.5। अब 1.5 तकरीबन ये 1.4 और 1.5 के दरमियान यहाँ पे आ रहा है बच्चों। ठीक है, ये 61.5 से उठाना है, 67.5 पे ड्रॉप करना है। 67.5 ये है बच्चों, 67.5 ये ड्रॉप करना है यहाँ पे, इसको यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा,
ये। इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट 67 वाला, 67 से 72 तक 0.6, ये 72.5 तकरीबन 73 से पहले आएगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। 0.6 ये आ रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमने इसको ड्रॉप कर देना है। और इस तरह ये जो बन रहा है बच्चों, हमारा ये जो बना है सारा, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हिस्टोग्राम बन गया बच्चों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये डिफरेंट क्वेश्चन भी था, क्योंकि इसमें क्लास का जो डिफरेंस था वो एक जैसा नहीं था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है और हिस्टोग्राम के ऊपर बनानी है, ठीक है। फॉलोइंग डाटा, ये हमें डाटा गिवन है, देखो बच्चों। और इसमें भी देखो तो 5 से 8, 8 से 12, 12 से 20, गैप एक जैसा नहीं है, गैप एक जैसा नहीं है बच्चों। तो इसमें भी हमने एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी बनानी है हमने पहले, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। इसको भी स्टार लगा लें बच्चों और इसके अंदर भी पॉइंट लिख लें, क्योंकि इसके अंदर भी क्लासेस एक जैसी नहीं है बच्चों। तो सबसे पहले हमने इस तरह मैंने टेबल की फॉर्म में लिख लेना है। क्लास लिमिट्स या क्लासेस हमें क्या गिवन है, ये पहली क्लास है 5 से 8, 5 से 8, फिर 8 से 12, 12 से 20, 20 से 25, 25 से 27 और 27 से 32, ठीक है बच्चों। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 2, 12, 25, 32, 14 और 5। यहाँ बच्चों ज़रा गौर करें, ठीक है। ये लास्ट लिमिट और अपर लिमिट दोनों अगर सेम होना तो हमें क्लास बाउंड्रीज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यही क्लास बाउंड्रीज होती हैं। ये दोनों, अब देखो इसकी, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है ना, इसलिए हमने इसमें क्लास बाउंड्रीज हमने फाइंड नहीं करनी, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज हमें फाइंड नहीं करनी। अब यहाँ पे क्या आएगा, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमने कैसे निकालनी है, आपको पहले बताया था कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये 2 बाय, इसमें कितना गैप है, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। देखो 5 से 8 तक, 5, 6, 7। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अगर ये दोनों वैल्यूज सेम होंगी ना तो इनके नीचे जो फ्रीक्वेंसी आएगी ना, इनको डिफरेंट करके करेंगे। 8 - 5 3 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। 5, 6, 7, 8 इस तरह काउंट नहीं करेंगे, 8 एक में आ रहा है ना, इसलिए हमने एक में काउंट करना है। अब इन दोनों को माइनस कर लो, 8 - 5 3 आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा 0.66, ये हो जाएगा 12 बाय, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 12 - 8 ये आ गया 4, ये हमारे पास आ जाएगा 3। ये होगा 25 बाय 20 - 12, ये हमारे पास आ जाएगा 8। 25 को आप 8 से डिवाइड कर देंगे, 3.125। ये हो गया 32 बाय 25 - 20 5 आ गया, 6.4 आ गया। और ये हो गया 14 बाय 27 - 25 2 आ गया, ये हो गया 7 आ गया। 5 बाय 32 - 27 ये हो गया 5, तो 5 बाय 5 हो गया 1 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमने आगे अच्छा एक्स एक्सिस बच्चों क्लास बाउंड्रीज लेनी है ना, ठीक है। क्या होती है, क्लास बाउंड्रीज लेनी होती है, लेकिन यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए ये क्लास बाउंड्रीज होंगी बच्चों। यहाँ पे हम एक जैसे गैप में जाते हैं, यहाँ पे देते हैं, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है, और 35, 40, ठीक है। यहाँ से हम लेंगे 5 से लेकर 32 तक था, ठीक है। तो हमने क्लास पूरी ले ली, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू बच्चों कितनी है, 6.4 है, बल्कि 7 है, ठीक है। तो यहाँ हम 1 के गैप में जाते हैं, यहाँ हम 1 के गैप में चले जाते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये क्या है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास, ये हमारे पास आ गई एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई वाई एक्सेस पे। अब सबसे पहले देखो बच्चों 5 से लेकर जो 8 तक है, ये क्या है, इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 0.66, 5 से लेकर 8 तक 0.66। आप इसको उठाएंगे, 0.66 का मतलब होता है 1 से थोड़ा सा कम नीचे, यहाँ पे आ रही है, ठीक है।
5 से ऊपर उठाना है और 8 पे बच्चों ड्रॉप करना है, ठीक है। ये 10 से पहले तकरीबन 8 आएगा, ये हमारे पास आ गई, ठीक है, ये हमारे पास आ गई ये। अब नेक्स्ट है 8 से लेकर 12 तक बच्चों, वो 3 है। 8 से लेकर 12 तक यहाँ से ऊपर उठाएंगे, 8 से ऊपर उठाएंगे और 12 तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगी, ये 3 है, इसको यहाँ से लेके जाएंगे 3 तक, ये 3 आ गई, ठीक है। 12 ये आ रहा है तकरीबन यहाँ तक, ये आ गया। नेक्स्ट है 12 से 20 तक, 12 से 20 तक जो है 3.125, ये 12 से लेकर 20 ये आ रहा है 3.125, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा और 20 तकरीबन ये आ रहा है 20, ये है बच्चों। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉप कर लेंगे। नेक्स्ट है 20 से लेकर 25 तक 6.4, 20 से 25 6.4, इसके ऊपर लेके जाएंगे 6.4, थोड़ा सा 6 से ऊपर है यहाँ पे, ये 25, ठीक है, ये 6 से 6.4। नेक्स्ट है 25 से 27 7, 25 से ये 25 से 27 ये 7 है, 25 से 27 तकरीबन 27 ये 7 तक जाएगी बच्चों, 7 ये आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ तक आएगी 7 तक, ये 7 तक आ गई। नेक्स्ट है 27 से 32 1, 27 से 32 तकरीबन यहाँ तक आ रहा है, 1 है बच्चों, ये 1 है, ठीक है, ये 1 आ गया बच्चों। ये बच्चों हिस्टोग्राम था ना। अब हमने इसके ऊपर पॉलीगॉन बनाना है, तो इसके मिड में पॉइंट ले लो, इसका मिड पॉइंट ले लें, यहाँ से इनके मिड पॉइंट ले लेंगे। ये हिस्टोग्राम था तो इसके ऊपर हमने क्या बनाना है, पॉलीगॉन बनाना है बच्चों, ठीक है। इसको तकरीबन यहाँ पे ड्रॉप कर दो और यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे इसको ड्रॉप कर, इसको, ठीक है। आप स्केल से इसको ज्वाइन कर सकते हैं इन तमाम डॉट्स को, ये जो इनके दरमियान में हमने डॉट्स लगाई है, ठीक है, और हमने इसको ज्वाइन कर लेना है और इसको हमने इस तरह ड्रॉप कर देना। तो ये हमारे पास बन गया बच्चों पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। पहले जो ब्लॉक्स बनाए थे वो हिस्टोग्राम था और उसके ऊपर पॉलीगॉन बनाए। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 12.1। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।